नमस्कार, आदाब। मेरा नाम वसीम है और इस वक्त आप लोग मुझे CIB इंडिया न्यूज़ पे देख रहे हैं। बता दें कि इस वक्त मेरे साथ सपा के कद्दावर नेता और रानी सराय ब्लॉक के, आजमगढ़ ज़िले का जो ब्लॉक है रानी का सराय, उसके पूर्व प्रमुख इसरार अहमद जी मौजूद हैं। अभी हम लोग एक साथ एक गाड़ी में बैठे हैं, बिलरियागंज से वापस आजमगढ़ जा रहे हैं। बिलरियागंज में आने की अपनी एक वजह है। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है देश में, ये लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 का नाम दिया गया है, इसे देश में इस वक्त चल रहा है। और तभी से जब से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कोरोना को लेकर के लॉकडाउन की, तभी से इसरार अहमद जन सामान्य में जाके लोगों की मदद कर रहे हैं। क्षेत्र कोई भी हो, उन्होंने पूरे आजमगढ़ में जहाँ से भी उनको मदद के लिए पुकार हुई, वहाँ पे उन्होंने जाके लोगों की मदद की है। और आज वो बिलरियागंज में आके लोगों की मदद उन्होंने किया है। लगभग 154 लोगों को, लगभग नहीं 154 लोगों को राशन पैकेट वितरण किया गया। और बहुत सारे लोगों को राशन पैकेट वहाँ पे नहीं थे, भीड़ ज़्यादा हो गई तो उनको पैसे दे करके, उतने बराबर राशन पैकेट के बराबर पैसे दे करके उनकी मदद आपने की है। तो देर न कर तो हम लोग बातचीत करेंगे सीधा इसरार अहमद से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। इसरार जी, ये बताइए कि पूरे ज़िले में आप घूम कर लोगों की मदद कर रहे हैं और लोग परेशान हैं कि आखिर इस नेता का मकसद क्या है। जो चाहे दल के हों या गैर दल के हों, सबकी यही परेशानी है कि आखिर इसरार अहमद चाहते क्या है। क्योंकि अक्सर जब कोई नेता कुछ करता है तो लोग उसको राजनीति से प्रेरित होकर देखते हैं। तो इस पर क्या कहना है? मैं बार बार लोगों से कहा, फिर कहूँगा कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखें, इसको राजनीतिक नज़रिए से न देखें, इसको इंसानी नज़रिए से देखें। हाँ। अगर इंसान है तो उसके दिल में दर्द जरूर उठेगा। अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया है तो आप लोगों तक पहुंचने की ज़रूर कोशिश करेंगे, अगर दिल में दर्द है तो। और अगर नहीं है तो अपना लोग तो जी खा रहे हैं। मिसाल तौर पे मैं कह दूं, जिसे मेरी बचपना से एक शौक़ रही है कि मेरे पास जो हो वो मैं अपने पास ना रखूं, लोगों तक पहुंचाऊं। उसका बेनिफिट रहा है कि माल देने से माल आता है, घटता नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि हम दे रहे हैं तो उसकी गलतफहमी है, अल्लाह ताला अपने आपके हाथों से करा दे रहा है। और मैं हमेशा शख्स बन के नहीं, शख्सियत बन के जीने की कोशिश किया, क्योंकि शख्स तो मर जाता है, शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं जहाँ तक मुझे आवाज़ आती है वहाँ जाके देने का, पहुँचाने का काम करता हूँ। और जब तक मेरे पास शक्ति है, ताकत है, अल्लाह ताला देते रहेंगे, मैं लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। लेकिन जैसे बात मैंने की ना शुरुआत में कि जब नेता कोई काम करता है तो लोगों के मन में एक भावना ज़रूर होती है, चलिए ठीक है अपने क्षेत्र में कर लेते, अगर करना था निजामाबाद विधानसभा का कार्य क्षेत्र वहाँ कर लेते, लेकिन पूरे ज़िले में करने का पीछे का जो मकसद क्या है, क्यों आखिर ऐसा? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, या इससे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे नेताजी हैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, इन लोगों ने हमेशा दो लोगों के साथ खड़े होने की बात कही। और आज भी इस लॉकडाउन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का जो भी सिपाही है, जहां भी है वहां खड़े होके लोगों की जो भी हो मदद करें। तो उस हिसाब से तो पूरे प्रदेश में चला। और ये ख़ास तौर से आजमगढ़ ज़िले की बात जब आप करेंगे तो आजमगढ़ ज़िला के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सांसद हैं और यहाँ हम लोगों की और जिम्मेदारी बन जाती है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कहने के हिसाब से, उनके फरमान के हिसाब से जितना हो सकता है मैं लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं और पहुंच के उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। बात लोगों में आम है, चर्चा लोग कर रहे हैं कि जैसे अखिलेश यादव के गायब होने के आजमगढ़ में पोस्टर्स लगाए गए कांग्रेस के द्वारा और बहुत सारी चीज़ें हुई, लोग अखिलेश यादव को खोज रहे हैं। कहीं वो बात तो दिल पे नहीं ले लिया आपने, सपा के सिपाही ने? नहीं, ये तो मैं दिल पे नहीं लिया। मैं जान रहा था, पहले भी आपसे कहा था कि जिन लोगों ने इस तरीके की हरकत की थी, जिन लोग इस तरीके के काम करते हैं, वो बहुत छोटे लोग होते हैं। अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए बड़े लोगों का नाम जोड़ते हैं कि हमारा भी नाम उनके साथ जुटेगा तो हमको भी लोग जानेंगे। जानने जनाने के लिए लोग बड़े लोगों का नाम अपने साथ जोड़ लेते हैं कि अगर हम देश के प्रधानमंत्री का नाम लेंगे, मुख्यमंत्री का लेंगे या बड़े नेता का लेंगे तो हमको भी लोग जानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आदमी के किरदार से उसकी पहचान होती है। आदमी का किरदार है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है। नहीं, आपने एक बयान में कहा था कि अखिलेश यादव तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, सांसद हैं, बहुत सारे काम होते हैं,
पहले उनके सिपाही से निपट लो फिर उनका नंबर है। तो मैं तो खड़ा हूँ, आज भी खड़ा हूँ, वही चीज़ आप ये भी खड़ा हूँ, मैं उनका सिपाही हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। जब मैं नहीं लड़ पाऊंगा तब ना मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आएंगे। मैं तो आज भी वही बात है, मैं यही पूछना चाहता हूँ, तो क्या आपने उसी बात को मतलब दिल से लगा लिया है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बाद में पहले मुझसे भाई, मैं हूँ आजमगढ़ में, जब मैं नहीं सफर पाऊंगा तब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे। और समाजवादी पार्टी के लोग भी आजमगढ़ में हैं, आजमगढ़ के सभी लोग अपने स्तर से लगे हुए कर रहे हैं और करें, अच्छी बात है। लेकिन अगर अल्लाह ताला मुझसे ज़्यादा करा लिया है तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। आपकी पार्टी की जो जिला कमेटी है उसका क्या रुझान है आपके इस समाज सेवा को देख करके, क्या बात होती है? देखिए, ऐसा है कि मैं तो किसी के रुझान का मोहताज नहीं हूँ, ना मैं रुझान के कभी गौर किया कि किसका क्या रुझान आता है। मैं तो अपने खुदा को राज़ी करने के लिए कर रहा था, तो खुदा मुझसे राज़ी हुआ, तब लोगों के दिलों में मेरे तई दुआ निकली और आशीर्वाद मिला, तो इसका मतलब कि अल्लाह राज़ी है। देखिए, ऐसा है कि बिना दान के कोई राजा नहीं होता, बिना दान के कोई राजा नहीं होता, और तरक्की का कोई गुप्त दरवाज़ा नहीं होता। बिना दान के कोई राजा नहीं होता, बिना तरक्की का कोई गुप्त दरवाज़ा नहीं होता। इसीलिए उतरा हूँ दरिया में, बिना उतरे हुए गहराई का अंदाज़ा नहीं होता। क्या बात है। इसरार भाई नेता के साथ साथ, पॉलिटिशियन के साथ साथ ज़बरदस्त शायर हैं, शेर व शायरी करते हैं। हम चाहेंगे, आपने अभी सुना कि किस तरह का उन्होंने दरिया की गहराई का अंदाज़ा लगाना है तो उसको उतरना पड़ेगा, इस तरह की उन्होंने बातें कही। अब चाहेंगे एक और शेर इनसे सुने, फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। कोई एक शेर जो इस वक्त याद आ रहा हो? याद तो जब बात आप करते रहेंगे याद आता रहेगा। जैसा भी लोगों की मदद करके आ रहे हैं तो वो मन में खुशी होती है ना, लोगों की मदद। मैं कहता हूँ ना, मैं तो कहता हूँ कि हमको आशीर्वाद भी मिल रहा है, लोगों का प्यार भी मिल रहा है, और कई जगह से हमको सम्मानित पत्र भी मिल रहा है। अभी एक कमेटी है कोई, वो हमको फेसबुक पर डाली तो वो आके डालेंगे। तो मैं ये जानता हूँ कि अगर आप काम करेंगे तो आपको इज्जत मिलेगा। जिसने इंसानियत को जान लिया, जिसने इंसानियत को जान लिया, जीने का अधिकार उसी को है। जो कांटों के पथ पे चल के आया, फूलों का उपहार उसी को है। तो सुना आपने, मैंने जैसा कहा था कि आप बहुत अच्छी शायरी करते हैं, शेर व शायरी करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। अब इनसे अगला सवाल पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी पार्टी में बात होती है, लगातार आज़म खान को लेकर के बात हो रही है कि पार्टी को मजबूती देने में आज़म खान ने जो रोल अदा किया, आज आज़म खान जेल में है, मुसीबत में है, पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया है, एक तरह से उनकी खोज खबर नहीं ले रहे, इस पर क्या कहना है? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, इसको सरे नौ से खारिज करता हूँ कि पार्टी ने उनका सुध लेना छोड़ दिया है। पार्टी हर तरह, हर मुद्दे पर जब भी मीटिंग होती है तो उसमें माननीय श्री आज़म खान साहब के बारे में चिंतन करती है, मंथन करती है। वो हमारे सिर्फ एक सांसद और एक विधायक ये नहीं हैं, वह हमारे पार्टी के धरोहर हैं, हमारी पार्टी के बुनियाद हैं। वह अगर तकलीफ़ में है तो पूरी समाजवादी पार्टी तकलीफ़ में है, और हम लोग उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, आर पार लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है, समाजवादी पार्टी की मजबूरी है कि आप जान रहे हैं कि इस वक्त इन्होंने वर्तमान सरकार ने एक कानून पास करके रखा है कि जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। तो हमको जब सरकार से इंसाफ नहीं मिलेगा, अदालत में हमको इंसाफ नहीं मिल पाएगा, तो एक ही रास्ता बचता है, वो रोड का रास्ता, धरना प्रदर्शन का, जेल भरो आंदोलन का। लेकिन इस वक्त सरकार के फरमान के, कानून के आगे हम मजबूर हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं। जिस दिन ये हटेगा उस दिन उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान के लोग देख लेंगे कि आज़म खान के लिए समाजवादी पार्टी लड़ती है कि नहीं लड़ती। तो क्या माना जाए कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी आज़म खान के लिए एकदम सड़क पर उतरेगी, और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अगर इस सरकार को बहुत शौक है जेल भरने का, तो जेल भरने का काम करेगी और बता देगी कि हम अपने नेता के लिए किस तरीके से, कितनी मोहब्बत करते हैं अपने नेता से, और किस तरीके से हम अपने नेता से लड़ सकते हैं, नेता के लिए लड़ सकते हैं। अक्सर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ऊपर भी एक आरोप लगते रहे कि मुसलमान सपा का समर्थक होता है, जबकि वो अन्य पार्टियों को भी वोट करता है, बसपा को, कांग्रेस को, कुछ एक मामलों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट कर रहा है। लेकिन अक्सर आरोप मुसलमानों पर लगता है, सपा का आरोप लगता है, और ये भी आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करती है। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो जो वर्तमान सरकार है, इनके सामने कुछ ना विकास है, न कोई मुद्दा रहता है, इनके पास कुछ नहीं जब रहता है तो हिंदुस्तान में और पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान रहता है, इसी पे ये सरकार बनाते हैं। और मैं अपने देशवासियों को कहूँगा कि इस चीज़ से भटके न, अपने आप को एक हिंदुस्तानी, एक अच्छा नागरिक समझ के एक दूसरे से प्यार करते हुए देश को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे बढ़ाएं। एक सवाल और, तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी जो उनके एजेंडे हैं उसको लेकर के जनता के बीच में भी जाने का बात कर रहे हैं, हालांकि मौसम चुनावी अनुकूल नहीं है,
कोरोना की वजह से पूरा देश तबाह हुआ पड़ा, लेकिन उसमें भी कुछ जगहों पे चुनाव की बातें चल रही हैं। तो क्या माना जाए 2022 के लिए भी आप लोगों ने शुरुआत कर दी है? देखिए, शुरुआत का मतलब है कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लाइव आए थे और बयान भी दिए थे कि 600 दिन इनके बाकी हैं। तो 600 दिन में इनको जो तैयारी करना करें, क्योंकि जनता इनसे हिसाब लेगी कि इन्होंने जो सरकार चलाई है तो जनता के साथ क्या किया, प्रदेश के साथ क्या किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो हिसाब आप लोग अब गिन रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने बहुत किया था। वर्तमान सरकार में और समाजवादी पार्टी की सरकार में तुलना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई मतलब नहीं इस सरकार का है। अब बताइए, स्वास्थ्य पे इन्होंने क्या पैसा दिया? पैसा काटना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ काम समाजवादी पार्टी में शुरू था, मेडिकल जो हॉस्पिटलों का, उनमें पैसा नहीं रिलीज़ कर रहे हैं। कर देते तो आज आखिरकार लोग मंदिर और मस्जिद दोनों बंद है। मंदिर मस्जिद में इलाज नहीं हो रहा है, सभी लोग हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं ना। अखिलेश यादव जी की एम्बुलेंस काम कर रही है, अखिलेश यादव जी के 100 डायल काम कर रही है, अखिलेश यादव जी के जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बने हैं वो काम कर रहा है। तो स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए वर्तमान सरकार को। इन लोगों ने जनता के को बहुत छला है। आप देखे होंगे पैरों में छाले पड़ गए, लोगों के मर गए भूख प्यास बिना। ये तो जनता का मैं धन्यवाद दूंगा कि जगह जगह जनता खड़ी होकर सेवा की है। तो जनता तो इसका हिसाब लेगी 2022 में। अब आपके ऊपर आते हैं, लौटते हैं। अभी आप जो राशन वितरण करके जा रहे हैं, 154 लोगों की मदद करी आपने, बहुतों का पीछे किया है। जब से लॉकडाउन लगा है तब से आप करते चले आ रहे हैं। कैसा लगता है लोगों की मदद करने पे? क्या खुशी मिलती है किस तरह से बयां करके? इसे लगता है कि हम अपने फ़र्ज़ को अंजाम दे दिए, अल्लाह हमसे खुश हो गया, हम इनके तक पहुँच गए। तो हमारे अंदर तो एक जिसे खुदाई जो कुदरती ऊपर वाले ने हम ऊपर रहम कर दिया है, हमारे दिल को इतना नरम किया है कि जितना भी हो सके लोगों तक पहुँचो, बांटो, बहुत सुकून मिलता है। कोई एक जो कहना चाहेंगे ज़िले के लोगों से? ज़िले के लोगों से मैं आज भी कहा हूँ, पहले भी कहा हूँ, और कहने ना कहने से कैसे भी जिन्होंने किया है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोग आज भी परेशान हाल हैं, एक दूसरे की मदद करें और करना चाहिए, और करे भी हैं लोग। मैं नहीं कहूँगा कि नहीं कोई किया है, नहीं, क्योंकि सरकार अकेले सबका नहीं कर पाएगी, ना मेरे बस की बात है मैं सबका कर पाऊँगा। समाज बहुत बड़ी चीज़ है, समाज चाहेगा तो हर मुश्किल से आगे बढ़ना है, हर मुश्किल को जो है पार लगा सकती है। समझे कि नहीं? जो है समाज किया भी है, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, हमने बात किया समाजवादी पार्टी के नेता इसरार रहमत जी से, और पूर्व ब्लॉक प्रमुख है रानीसराय ब्लॉक के, और लगातार इनका जो जनसेवा का कार्य है वो चल रहा है।